हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। चलिए, थोड़ी देर लग गई है आने में। चलिए, हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10 के फिजिक्स को और जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो कहां तक पढ़ चुके थे हम लोग, उसको एक बार हम रिकैप करवा दे रहे हैं। जिसे अपना चल रहा है फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम लोग इसका जितना भी टॉपिक है स्टार्टिंग का वो हम देख चुके हैं। जैसे प्रकाश से शुरू किए थे, प्रकाश के गुण। हाँ, उसके बाद हम लोग देखे कि प्रकाश के आर पार होने के हिसाब से वस्तु कई प्रकार का होता है, प्रकाश खुद का है कि नहीं है उसके हिसाब से वस्तु कई प्रकार का होता है। कहने का मतलब कि पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी और दीप्त और अदीप्त के बारे में हम लोग समझे थे वस्तु के बारे में। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोग देखे कि हाँ किस तरह का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन देखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे हम लोग। फिर परावर्तन कई प्रकार का होता है वो देखे हम लोग। उसमें भी हम किरण देखे थे हम लोग कि हाँ, किरण के बाद हम लोग क्या देखे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज देखे, उनके प्रकार देखे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग फिर देखे कि हाँ दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, हाँ कैसा फोटो होता है उसका, वो सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। और उसमें हम लोग जब दर्पण देखे गोलीय दर्पण में, तो उसके दो भाग होते हैं अपने पास, उत्तल और अवतल। उसमें सब कुछ हम लोग देखें कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका नियम कैसे होता है, कैसे हम बनाते हैं उसमें प्रतिबिंब। इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम आप इस वीडियो में मतलब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अगला वीडियो पर हम लोग काम करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है अगला टॉपिक आपका चिन्ह परिपाटी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। टॉपिक है हमारा आज का चिन्ह परिपाटी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग साइन कन्वेंशन। देखिए, हर बात को जो टॉपिक से होता है उसका इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले क्लास में आपको 11 12 में बहुत जरूरी पड़ेगी आपको इंग्लिश मीडियम का। हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है सो तो समझिए पहले है क्या ये अपने पास। चिन्ह मतलब होता है कि किसी भी चिन्ह, मतलब होता है ना मैथ में क्या होता है प्लस माइनस। तो इसको बताने के लिए एक परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है, बस एक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कहाँ करते हैं इस्तेमाल हम लोग? दर्पण में। ओके, तो हम दर्पण, हमारे पास पता है कि यहाँ दो तरह का दर्पण होता है गोलीय में। एक होता है आपका क्या, ये इस तरह का होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं अवतल दर्पण, और ये जो इस तरह का होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें जितने भी हिस्सा होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये बिंदु कहलाता है ध्रुव, यहाँ पे इसका होता है वक्रता केंद्र, ये होता है आपका फोकस, ये जो लाइन खींचे हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। उसी तरह से इसमें हम बात करें तो ये वाली होती है आपका ध्रुव, इसमें इधर होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पे होता है अपना फोकस, और ये लाइन क्या है अपना प्रधान अक्ष है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु रखते हैं हम लोग तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हाँ तो उसका जो दूरी होता है, उसका जो ऊंचाई होता है, तो उसको प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, इसी को एक सिस्टम के तौर पर बताया जाता है जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों में अलग अलग तरीके से देखेंगे किसमें हम लोग कैसे कैसे लेना है। सो देखिए, सबसे पहली बात आप पढ़ चुके हैं ग्राफ में कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है ना, इस तरह से ये एक्स होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इसमें का सारा सिस्टम पहले से पता होगा आपको कि हाँ ये बीच में आपका यहाँ 0 0 शुरू होता है, इसके लिए भी 0 शुरू होता है, इसके लिए भी 0 शुरू होता है। दाएं जाएंगे तो इधर प्लस में आता है अपने पास, ये ऊपर जाएंगे तो अपने पास ये भी प्लस में आता है, नीचे आएंगे तो ये माइनस में आता है, और इधर आएंगे तो भी ये माइनस में आता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से ऐसे नापेंगे तो प्लस में नापेंगे, ऐसे नापेंगे तो माइनस में नापेंगे, ऊपर की तरफ नापेंगे इस लाइन से, चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, चाहे यहाँ से नापे, सब इसमें आएगा प्लस में आएगा। इस लाइन से हम कहीं भी नीचे नापेंगे ऐसे करके तो हमारे पास क्या आएगा माइनस में आएगा। चलिए तो फिर देखते हैं इस वाले फोटो को, ये मतलब देख रहे हैं बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको क्या करना है इस ध्रुव पर सेट करना है, और जो एक्स अक्ष है इसके प्रधान अक्ष पर सेट करना है हमको, वही कहानी इसमें करना है, और जो यहाँ पे हम लागू कर रहे थे वही लागू यहाँ कर देंगे हम लोग। चलिए इसको उठाते हैं आराम से और यहाँ सेट करते हैं। तो ये एक्स अक्ष इसी में सेट हो गया, और ये जो वाई अक्ष है ये हमारा यहाँ सेट होगा। तो अब जो वहां पे लागू कर रहे थे हम वो बात यहाँ लागू करेंगे। यहाँ से इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे प्लस में नापेंगे, मतलब कि यहाँ से ऐसे ऐसे कैसे भी नापेंगे तो क्या होगा प्लस में ही लेना पड़ेगा हमको, और यहाँ से इधर नापेंगे हम लोग तो क्या लेना पड़ेगा हमको माइनस में लेना पड़ेगा। और ऊपर की बात करें ऐसे ऊपर नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, यहाँ से नापे, कैसे भी नापे तो हमको पॉजिटिव ही लेना है, और उसी तरह से नीचे नापेंगे हम लोग तो हमको निगेटिव ही लेना है। तो अब बात करते हैं हम लोग जो प्रतिबिंब बनाए थे, इसमें 6 प्रतिबिंब बना था अपने पास, 6 रे डायग्राम बना था प्रतिबिंब जो बनाए थे हम लोग सब। तो इसमें देखिए पहला हम जो रखे थे वस्तु अपने पास कहाँ अनंत पर रखे थे, मतलब वस्तु रख रहे हैं तो ऊपर ही रखेंगे ऐसे करके, सर उसका ऊपर पैर इसका प्रधान अक्ष पर। तो देखिए अपने पास क्या है, वस्तु को हम इधर रख रहे हैं तो यहाँ से जो नापेंगे वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक, ये अपने पास वस्तु है, इसको हम OH से दिखाते हैं। और कोई भी दूरी नापा जाता है आपके पास ध्रुव से। चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट होता है कि कोई भी दूरी हम ध्रुव से नापेंगे, अगर ऐसे नापना है या ऐसे नापना है तो क्या करेंगे हम लोग कि अगर इसका दूरी नापना है कि यहाँ से कितना दूरी पे है, तो यहाँ से पकड़ के यहाँ बाएं तरफ आ रहे हैं ना, अब बाएं तरफ आने पे क्या लेना पड़ता है हमको निगेटिव, और हम लोग वस्तु दूरी को दिखाते हैं U से, वस्तु दूरी को दिखाते हैं हम लोग
यू से। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब कहां बनता है इसका अपने पास, इधर ही बनता है, लास्ट पोजीशन में बनता है इधर हमारे पास। तो प्रतिबिंब दूरी को दिखाते हैं हम लोग भी से। और वस्तु का जो ऊंचाई होता है कितना, ये अपने पास हाइट का है। हाँ, तो वस्तु की ऊंचाई को दिखाते हैं हम लोग HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह प्रतिबिंब की ऊंचाई को दिखाते हैं हम लोग HI से, हाइट ऑफ इमेज। अगली बात आती है अपने पास कि यहां ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी जो होता है अपने पास, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, दिखाते हैं छोटका एफ से अपन लोग। और ये जो ध्रुव से होता है सी तक की दूरी, इसको दिखाते हैं, हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, दिखाते हैं प्रकार से। तो अब बात करते हैं कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से, यहां से नाप रहे हैं वस्तु की दूरी, मतलब यू हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। यहां से इधर नाप रहे हैं बाएं तरफ। तो भी देखिए इसमें 6 फोटो बना था, याद कीजिए पहला वाला जो तो बनाए थे फोटो हमसे। 5 में हमारा प्रतिबिंब कहां, इधर ही बना था। तो मतलब कि यहां से इधर नापेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, निगेटिव ही आएगा। मगर छठा केस में हमारा प्रतिबिंब यहां से इधर बन गया था, तो हमारे पास पॉजिटिव भी आएगा, मगर एक ही केस में आएगा आपके पास। कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, तब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है। तो ये प्रतिबिंब दूरी हम लोग समझ गए कि हाँ अपने पास कहाँ होता है। सो अगर हमारे पास ये 5 फोटो में इधर ही बना था, इसलिए यहां से नापेंगे तो निगेटिव आता है, मगर एक ही केस में हमारा प्रतिबिंब बनता है इधर, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आते हैं हम लोग वस्तु की ऊंचाई पे, ये हमें सीधा बनता है, ऊपर की तरफ होता है, तो यहां से ऊपर नापते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। ठीक, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और उसका वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा निगेटिव ही होता है। उसमें भी बात करेंगे हम लोग तो वही होगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई पे। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब 5 फोटो में बना था हमेशा ये नीचे की तरफ बना था, और नीचे की तरफ हम क्या नापते हैं, निगेटिव। और छठा केस में ये ऊपर की तरफ बन गया था, मतलब कि एक ही केस में ये हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई जो बनेगा पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं अपने पास क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पर। ये देखिए फिक्स होता है इसका, यहां से इधर नापते हैं, यहां से इधर नापेंगे, ये दोनों के दोनों किस में है, निगेटिव में है, ऋणात्मक में है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी आता है अपने पास कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ये वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, उसका नापेंगे हम लोग, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये हमको बता रहा है ये सिस्टम कि कहां लेना है पॉजिटिव, कहां लेना है निगेटिव। यही कहानी अप्लाई करेंगे हम लोग अब उत्तल दर्पण में। इस सिस्टम को यहां सेट करेंगे हम लोग। तो चलिए, आपको पता है कि यहां से दाएं तरफ प्लस में नापते हैं हम लोग, इधर की तरफ माइनस में नापते हैं, ऊपर की तरफ प्लस में नापते हैं, नीचे की तरफ माइनस में नापते हैं। तो इसमें देखिए आपको 2 ही हम बनाए थे प्रतिबिंब। ओके, तो वस्तु कहां रखे थे, एक बार अनंत पर, एक बार अनंत और एफ के बीच में रखते हैं हम लोग। चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है अपने पास, किसका किसका चिन्ह पता करना है, यू का, वी का, HO का, HI का, F का और R का। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा, सो क्या क्या प्लस आएगा, क्या क्या माइनस आएगा। वस्तु हमेशा इधर ही रखते हैं, तो यहां से बाएं तरफ नापते हैं, तो ये हमेशा निगेटिव ही होगा। प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होता है, बाएं तरफ ही बनता है। पहला कंडीशन में हमारे पास F पे बनेगा, दूसरा कंडीशन में P और F के बीच में ही बनेगा, मतलब कि यहां से दाएं तरफ ही बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा इसमें धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। आते हैं वस्तु की ऊंचाई पे। वस्तु की ऊंचाई बोले हुए ना भैया कि इसका वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। वही कहानी इसमें भी अपने पास, वस्तु ऊंचाई हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब हमेशा इसमें क्या होता है, सीधा ही बनता है, तो सीधा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव ही होगा। इसका फोकस दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। ये दाएं तरफ ही आया है, इसलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसमें सिर्फ वस्तु दूरी नेगेटिव, बाकी सब के सब पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आया है उत्तल दर्पण के बारे में, तो वस्तु दूरी छोड़ के बाकी सब के सब क्या होता है, सॉरी वस्तु दूरी छोड़ के क्या होता है, बाकी सब के सब पॉजिटिव होता है अपने पास। ये भी आप ख्याल रखिएगा। तो ये था आपका चिन्ह परिपाटी। ये हमको अभी जो फार्मूला प्रूफ करेंगे, इसमें हम लोग 3 फार्मूला प्रूफ करना होता है अपने पास, R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2, और होता है दर्पण सूत्र। हाँ, 1/F बराबर में 1/V प्लस में 1/U। एक होता है अपने पास आवर्धन का सूत्र, मैग्निफिकेशन का, M बराबर में होता है -V/में U, ये होता है दर्पण के लिए, और यही जाइएगा लेंस में, तो M बराबर होता है +V/में U। तो ये तीनों फार्मूला को हम क्या करना, प्रूव करना पड़ता है। चलिए तो आज हम R बराबर 2F साबित करेंगे अवतल दर्पण में। दोनों दर्पण साबित होता है, आज हम साबित करने वाले हैं सिर्फ अवतल दर्पण में। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आप साबित करेंगे अवतल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर में R/2। तो हमको साबित करना है R बराबर में 2F या F बराबर में R/2। कहा, अवतल दर्पण में, मतलब कॉनकेव मिरर में।
चलिए इसको साबित करने के लिए सबसे पहले सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ता है, फोटो बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, पहले अवतल दर्पण का सुंदर सा फोटो बनाते हैं, न ज्यादा बड़का न ज्यादा छोटा, मीडियम साइज में। एकदम सुंदर से बनाना पड़ता है, इसलिए ये एफ हमेशा क्या होता है, बीचों बीच बनाना होता है बिंदु। मतलब फोटो में साबित क्या करना है हमको, देखिए ये यहां से लेके यहां तक क्या होता है, इसको हम नीचे लिखते हैं। यहां से लेके यहां तक का दूरी हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास आर। और यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या हुआ अपने पास, ये हुआ एफ। तो ये जो है आर बराबर 2f, मतलब कि ये जो आर है इस एफ का दुगुना है। कहने का अर्थ हुआ कि जो एफ है पी और सी के बीचों बीच होगा एकदम से। ये मीनिंग हुआ इसका कि एफ हमेशा पी और सी के बीचों बीच होगा, तब ना ये आधा ये हुआ आधा ये हुआ, ये दोनों मिला के ये पूरा हो जाएगा हमारे पास। जितना ये है उसका दुगुना हुआ ये, मतलब कि एफ जितना है उसका दुगुना क्या हो जाएगा, आर। मतलब एफ को दुगुना करेंगे 2f हो जाएगा, वो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो जाएगा। वही साबित करना है। या फिर उल्टा बोलेंगे हम कि एफ कौन है, क्या है अपने पास, तो आर का आधा होगा। एफ क्या है, जितना बड़ा ये है उसका आधा करेंगे तो एफ हो जाएगा हमारे पास। तो ये मीनिंग हुआ इसका कि साबित करना क्या है। सो डायग्राम में भी समझना जरूरी है अपने पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार रखेंगे कि हाँ आर बराबर 2f या एफ बराबर में आर बाई 2। मीनिंग समझ में आ गया क्या साबित करना है। सो और जब बनाते हैं डायग्राम हम लोग तो हमेशा बीचों बीच ही बनाते हैं, क्योंकि ये होता है इसलिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक समांतर किरण लाएंगे। और आपको प्रतिबिंब कैसे बनाते थे उसमें पता है, समांतर किरण आती है तो कहां से भाग जाती है, ये एफ से गुजर जाती है। अब देखिए हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह से आई थी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण होता। और यहाँ पे हम बनाए थे एक अभिलंब, इसको बोलते थे हम लोग अभिलंब ना, इस 90 डिग्री के साथ। तो जो ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, और इसके बीच में ना हमारे पास एक लाइन बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, मतलब वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ये हमारा काम करेगा सेम टू सेम नॉर्मल की तरह, मतलब अभिलंब की तरह। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण था उसको कहते थे हम लोग आपतन कोण। और ये था अपने पास अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण था उसको बोलते थे परावर्तन कोण। मतलब हम इसको आई बोल सकते हैं और इसको आर बोल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से करना क्या है। सो इस कोण को हम कोण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको इसी में मैथमेटिक्स का यूज करके, ज्यामिति का यूज करके हमको प्रूफ करना है अपने पास क्या, कि ये जो है अपने पास एफ को दोगुना करेंगे तो हमको आर आ जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है, जो आपतित किरण है इस आपतित किरण का नाम लिख देते हैं कि ये हमारा ए बी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर जाती है। और उसके बाद जो हम क्या किए हैं, बी को सी से मिला दिए हैं जो अभिलंब का काम करती है। ये हमारा आपतन कोण हुआ, ये हमारा परावर्तन कोण हुआ। और परावर्तन के नियम से ये हमको पता है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये डायग्राम बनाने के बाद, समझने के बाद आप कहानी कैसे शुरू करना है तो समझिए। ये जो बनाया है हम लोग इसके बारे में कुछ लिखना होता है यहाँ पे। तो क्या लिखना होता है वो ध्यान से सुनिएगा और आराम से नोट कर लीजिएगा। मान लिया एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। इसी को देख के बोलते हैं ना। मान लिया एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। ए बी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है और फोकस से गुजर जाती है। बी को सी से मिलाया और हमें साबित करना है आर बराबर 2f या एफ बराबर में आर बाई 2। ये सारी बातें लिखना होता है और उसके बाद शुरू होता है अपने पास प्रमाण, प्रूफ। कहानी शुरू करेंगे हम लोग पहले इस कोण और इस कोण से। कोण आई बराबर कोण आर हुआ, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। ये किस नियम से हुआ, कहां से मिला है, हमको क्यों लिख दिया ऐसा वो लिखना पड़ता है। कहां से लिखे हम लोग, परावर्तन के नियम से। अब हम बात करेंगे अपने पास ज्यामिति में कुछ जाएंगे हम लोग 9वीं क्लास में, तो वहां पढ़े हुए थे हम लोग कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कहलाता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्रॉस में, इधर का इधर का। तो यहां पे अगर देखिए गौर से तो ये ए बी और ये अपने पास ये लाइन प्रधान अक्ष समांतर है और इसको ये बीसी लाइन है काट रहा है ना इस तरह से। तो यहां पर गौर से देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण इस तरह कोण बन गया एकांतर कोण। कौन सा, कोण आई और कोण 1 एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। तो कोण आई हो गया कोण 1 के बराबर। समीकरण नंबर 2 ये कहां से लिखे हम लोग, एकांतर कोण से। अब आप गौर कीजिएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में बाएं तरफ बराबर है तो दाएं तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से।
ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, कोण आर बराबर कोण 1। ये हम साबित कर चुके हैं। अब हम चलेंगे एक त्रिभुज का नाम बोलने वाले हैं, आप फोटो में ढूंढिए। कोण BCF दिखा आपको। अब त्रिभुज BCF में त्रिभुज को वहां से उठाइए, बाहर निकाल के ले आइए। कुछ इस तरह से त्रिभुज है आपका, यहां B है, यहां C है, यहां F है। ये कोण आपका I है, ये कोण आपका 1 है, सॉरी ये कोण R है आपका, ये कोण 1 है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर कर चुके हैं हम लोग। और फिर चलते हैं हम लोग त्रिभुज के गुण से। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने वाला भुजा भी बराबर हो जाता है। ये अपने पास ज्यामिति का थ्योरम है, नियम है। तो आप गौर से देखिएगा इस त्रिभुज में, तो ये R और 1 बराबर है, यहां से साबित कर चुके हैं हम लोग। जैसे ही R और 1 बराबर है तो इस दोनों के सामने वाला जो भुजा होगा वो बराबर हो जाएगा। तो कोण R के सामने, इस कोण के सामने कौन भुजा दिख रहा है आपको, ये CF। और कोण 1 के सामने कौन भुजा दिख रहा है पास, ये BF। तो CF और BF क्या हो जाएगा पास, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, CF और ये BF हो गया बराबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोण R बराबर कोण 1 है और ये अपने पास इस तरह का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये बात लिखना पड़ेगा क्यों ऐसा बराबर कर दिया हम लोग। अब ये दोनों बराबर हो चुका है। अब हम थोड़ा और आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। इसमें ना ये बिंदु और ये P बिंदु बहुत नजदीक अगर मान लेंगे हम लोग, गौर से देखिएगा, ये में दर्पण ये P है और B को हम बहुत नजदीक मान लिए P के, तो यहां से जो हमारे पास ये अपने पास F से है, तो ये दूरी और ये दूरी लगभग लगभग क्या हो जाएगा पास, लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। अगर B और P को नजदीक कर दिए तो हमारा जो है B से लेके F वो हो जाएगा अपने पास P से लेके F के बराबर। तो यहां लिखना पड़ता है हमारे पास कि चूंकि B तथा F बहुत नजदीक है, इसको मैं साइड कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा समझाने के लिए बनाया था मैं आपको, बहुत नजदीक है, इसलिए B से लेके F और P से लेके F बराबर हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम फिर से गौर करेंगे, यहां BF किसके बराबर है, CF के बराबर है, और यहां BF किसके बराबर है, PF के बराबर है। तो BF यहां PF के बराबर है और BF फिर यहां CF के बराबर है। क्या ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, BF PF और CF। तो हमको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये CF और ये PF बराबर कर देंगे हम लोग। ये अपने पास CF जो हो गया PF के बराबर हो गया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये वाली बात है, तो यहाँ पे आपको बगल में लिख देना पड़ेगा कि जो BF है वो अपने पास CF के बराबर है। अब ये बात हमारे पास मालूम हो गया है, तो डायग्राम में समझिए क्या है। सो PF कहाँ है, ये PF है, CF कहाँ है, ये है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो चुका है अपना। ओके, अब देखिए हम लास्ट लाइन क्या लिखने वाले हैं। सो ये P से लेके C तक का दूरी है, PC में दो हिस्सा है, मतलब दो टुकड़ा है। P से लेके C तक में यहाँ तक दो टुकड़ा है ना, P से लेके F और F से लेके C। तो इसको कर सकते हैं हम लोग P से लेके F प्लस में F से लेके C। अब ये FC बोले या CF बोले, एक ही बात होता है अपने पास। अब हम बात करने वाले हैं, क्या हम लोग इस PF को, मतलब कि CF दोनों बराबर है, तो CF हटा करके हम PF लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से CF या FC हटा के क्या कर देंगे हम लोग, PF लिख देंगे। इस PF को PF रहने दीजिए और इस FC या जो CF है इसको हटा के किसके बराबर है, वो PF के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, PF लिख सकते हैं। क्यों ऐसा है, इसलिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको कि अपने पास जो है CF इसके बराबर है, PF के बराबर है। अब हम आते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी बताए थे आपको हम कि P से लेके F तक की दूरी को हम छोटका F बोलते हैं और P से लेके C तक की दूरी को हम बड़का R बोलते हैं। क्योंकि ये हमारे पास किधर है, माइनस में है। अभी हमको माइनस प्लस का काम नहीं करना है, बस नाम क्या है वो देखना है। तो PC के बदले हम क्या कर सकते हैं, R लिख सकते हैं। PF के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, F लिख सकते हैं, छोटका F। और फिर PF में क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर छोटका F। अब बताइए अपने पास कि R बराबर क्या बन गया हमारे पास, F प्लस F, 2F हो गया। तो या तो ये हो गया, यहां से F निकाला चाहे 2 बट्टे में आ जाएगा, मतलब कि F बराबर में हो गया R बट्टे में 2। ये आपका हो गया प्रूव्ड। देखिए भले ही इसको समझने में, क्योंकि स्लो मोशन में बताया है तो टाइम लगा है, मगर ये क्वेश्चन अगर आपको आएगी एग्जाम में तो 2 नंबर में ही आती है। हाँ, तो ये था आपका एक प्रूफ, ये था आपका अवतल दर्पण में, यही प्रूफ फिर होता है उत्तल दर्पण में भी। चलिए तो आज की वीडियो यहाँ रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना लाइक करवाइए और कीजिए। धन्यवाद।